नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रूपाली जैन। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस पाथ विद रूपाली जैन। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूं कि बहुत टाइम से मेरे वीडियोस आ नहीं पाए। तो दोस्तों, आई एम रियली वेरी सॉरी। लेकिन आप लोगों को जान के खुशी होगी कि ये समय में मैंने अपने अंदर एक ऐसी स्किल डेवलप की है जो आप सभी को आश्चर्यचकित कर देगी। आज का ये वीडियो ये दिखाने के लिए है, या कह दें कि ये बताने के लिए है कि मेरा 2022 कैसा रहा, और हो सकता है कि मेरे 2022 के जो एक्सपीरियंसेस रहे उससे आप लोग भी कुछ सीख पाएं। तो शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, साल की शुरुआत बहुत अच्छी रही, बहुत ही शानदार, क्योंकि हमारे परिवार से, मेरी सिस्टर के परिवार से एक धार्मिक यात्रा हमारे यहाँ की गई, जिस धार्मिक यात्रा में हमारा पूरा परिवार 5 दिनों तक लगातार साथ में रहा और अलग अलग तीर्थों की यात्रा करते हुए वो 5 दिन कहाँ बीत गए पता ही नहीं चला। आप खुद सोचिए, साल की शुरुआत में अगर इतना अच्छा मौका मिल जाए, इतनी अच्छी धार्मिक यात्रा, वो भी परिवार के साथ हो जाए, तो फिर अपने आप एनर्जी भर जाती है पूरे साल के लिए। और मेरे अंदर भी वो एनर्जी भर गई थी और ये लग रहा था कि अब पूरा साल बहुत अच्छा जाने वाला है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आता ही रहता है। मेरी लाइफ में भी ट्विस्ट आते रहे। चूंकि मैं जॉब में हूं तो मेरा ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह हो गया। वहां थोड़ा बहुत मैं सेट होने ही वाली थी। ऐसा लग रहा था कि ठीक है, यहाँ अच्छा काम करने का मौका मिलेगा। 1-1.5 महीना हुआ और कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि वहां से मेरा ट्रांसफर फिर दूसरी जगह हो गया। लेकिन अब जो दूसरी जगह हुआ था वो मैं जहां रहती हूँ वहां से 55 किलोमीटर दूर था। मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि कैसे मैं इतनी दूर जाऊंगी और आऊंगी। कारण है कि मैं हमेशा से ट्रैवलिंग से बहुत ज्यादा घबराती थी और हमेशा यही लगता था कि ये अप डाउन करने वाले लोग कैसे करते होंगे, मुझसे तो कभी अप डाउन नहीं हो सकेगा। इस साल मैं अपने बेटे को भी अपने पास ले आई थी, तो उसकी एजुकेशन के लिए भी मुझे सोचना था और मैं ऐसा भी नहीं कर सकती थी कि वहीं शिफ्ट हो जाऊं ताकि वहीं से अपना जॉब कर सकूं, क्योंकि मुझे पारिवारिक दायित्वों के साथ में अपनी जिम्मेदारी सरकार के प्रति भी निभानी थी। अंततः मैंने डिसीजन लिया कि ठीक है, जब तक वहां रहना है करते हैं, कुछ ना कुछ हो जाएगा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी गई थी और मैंने उस जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरीके से निभाया। वो क्या जिम्मेदारी थी, मैंने कैसे अपनी टीम को एक साथ रखकर कैसे वो जिम्मेदारी को निभाया, इस संबंध में एक वीडियो मैंने पहले बनाया है। तो आप यदि वो देखना चाहें तो मेरी जो प्लेलिस्ट है उसमें से जरूर देख सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से मैंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया और फिर ये सोचा ही था कि चलो अब थोड़ा सा लाइफ ट्रैक पे आ जाएगी, वापस अपनी जगह ट्रांसफर हो जाएगा और शांति से मैं अपना काम कर सकूंगी। लेकिन परिस्थितियां कुछ इस तरीके से बनी कि मुझे वहीं पर रहकर अपना काम करना पड़ा। तो इस तरीके से मैंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन बहुत अच्छे से किया और अब मैं रेगुलर अप डाउन करने के साथ साथ अपने शरीर का भी पूरा ध्यान रख पा रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को मजबूत बनाया मेंटली और फिजिकली। मैंने सोच लिया कि ठीक है, परिस्थितियों को हम यदि बदल ना सके तो परिस्थितियों के अनुसार हम ढल जाएं। तो जैसे तैसे करके सब चीजें मैनेज हो गई और अब मैनेजमेंट से चल रही है, कोई इशू नहीं आ रहा है। तो ये एक बात बहुत अच्छी मुझे सीखने को मिली कि जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल ना हो सके तो हमें उसकी टेंशन लेने की बजाय उन परिस्थितियों में हम अपना बेस्ट कैसे दे सकते हैं वो सोचना चाहिए। और जब मैंने समस्या की जगह समाधान पर अपना दिमाग लगाया तो निश्चित तौर पर मुझे बहुत सारे ऐसे रास्ते मिल गए जो मुझे ये लगा कि हाँ, मेरी समस्या का समाधान हो गया है। तो बहुत अच्छे लोग मिले वहां पर, बहुत अच्छी टीम मिली और बहुत अच्छे से काम हुआ। इसके लिए मैं भगवान का हमेशा शुक्रगुजार रहती हूँ। देखें कि एक जो 6 महीने का पार्ट है वो जा चुका है, 6 महीने अब बाकी हैं। तो उन 6 महीनों में हमेशा अस्थिरता सी बनी रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे लाइफ में क्या करना है। एक खालीपन सा लाइफ में चल रहा था। मुझे कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए और मैं थोड़ा सा मैनेज भी नहीं कर पा रही थी, ये सोच सोच के कि मैं इस तरीके की एक नॉर्मल लाइफ तो नहीं जीना चाहती। कुछ अच्छी बुक्स मैंने इस बीच पढ़ी, कुछ अच्छे वीडियोस देखे, कुछ अच्छे मेंटर्स से मिलना हुआ, कुछ ऑनलाइन प्रोग्राम्स अटेंड किए, कुछ ऑफलाइन प्रोग्राम्स अटेंड किए और इस तरीके से बहुत सारे स्किल डेवलप में करती रही अपने अंदर। साथ साथ मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ इंट्यूशन वाली चीजों में या अकल्ट साइंस में या इस तरीके से कुछ चीजें करनी चाहिए
जो जिस तरीके से मैं माइंड पर काम कर रही हूँ, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मैनिफेस्टेशन है, इस तरीके की चीजें जो मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, मुझे उस तरीके का कोई काम ऐसा करना चाहिए जिससे मैं लोगों की भी लाइफ में अपना योगदान दे सकूं। तो दोस्तों, मैंने बहुत अच्छे अच्छे सेमिनार्स अटेंड किए, अपने आप को बहुत ग्रो किया, और मैं इस साल से बहुत खुश हूं कि मैं बहुत अच्छे लोगों से मिली, बहुत अच्छे मेंटर्स मुझे मिले जिन्होंने मुझे बहुत बहुत सहयोग दिया, और उनका आशीर्वाद है मुझ पर, ये मुझे हमेशा विश्वास है। साल के अंत में बहुत अच्छी एक 2 दिन की छोटी सी यात्रा, लेकिन खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी की यात्रा हुई, और उसमें अपने योग गुरु से मिली, जिनके माध्यम से मैं ऑनलाइन योगा करती थी। हमेशा लगता था कि ये जूम और ऑनलाइन जो अपन यूट्यूब पर योगा करते हैं, उन लोगों से कभी मिलना ऐसे थोड़ी ना होगा, ये तो ठीक है यूट्यूब पर अपन जुड़ जाते हैं और हो जाता है, लेकिन उनसे मिलना और उनके साथ उस कम्युनिटी में 2 दिन रहना, उनके साथ योग करना, इतनी बातें करना, इतने अच्छे लोगों से मिलना, ये हमेशा के लिए मेरा लाइफ टाइम एक एक्सपीरियंस बन गया। इसी के साथ एक और इंसान का नाम मैं लेना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे ऑफलाइन जो योगा है उसमें जोड़ा। आशा दुबे मैम, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे ऑफलाइन योगा करवा के जो मेरी छोटी छोटी चीजें थी जो मुझे नहीं समझ में आती थी, वो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से करवाई। मैंने कहा ना आपको, मुझे इस साल बहुत अच्छे लोग मिले और सभी ने मेरा बहुत सहयोग किया, और मैं तो ईश्वर का शुक्रिया करती हूँ कि इतने अच्छे लोगों से इस साल उन्होंने मुझे मिलवाया। आखिर में मैंने एक अपने अंदर बहुत अच्छी स्किल डेवलप की, और मैं आप सभी लोगों से वो शेयर करना चाहती हूँ। मैंने टैरोट कार्ड रीडिंग सीखी, और जब मैंने ये शुरू किया था तो मैंने नॉर्मली शुरू किया था कि चलो देखते हैं कैसा होता है, लेकिन जैसे ही 5 डेज का फाउंडेशन खत्म हुआ, मुझे लगा नहीं, ये चीज है जो मेरे लिए बनी है, और मुझे इसमें अंदर तक जाना चाहिए, मुझे सीखना चाहिए कि ये चीज क्या होती है। और मैंने सीखा, और अब अपने आप पर इतना भरोसा है कि इस चीज के माध्यम से मैं लोगों के जीवन में भी परिवर्तन ला पाऊंगी। दोस्तों, ये साल कुछ खट्टा लेकिन बहुत सारा मीठा इस तरीके से मेरा रहा, और इस साल ने मुझे बहुत सारी चीजों को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे समस्या की जगह समाधान पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें सिखाई। हो सकता है मेरी इस जर्नी से आपको भी कुछ ना कुछ सीख जरूर मिली होगी। तो यदि आपकी लाइफ में भी कुछ चेंज आया है, या आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नए साल में। आप सभी को अभी से मेरी ओर से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, यूं ही मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।